Students, in this video, we will read the third part of the lesson, The Best Christmas Present in the World. This is the first chapter of Honeydew book, class 8th. So let us start without being late, the third part. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो अब लेटर पढ़ चुका है राइटर जो कि हमारी स्टोरी का ऑथर है। लेटर का राइटर कौन था? जिम मैकफर्सन, जिसने कि अपनी वाइफ कोनी को लेटर लिखा था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्टोरी के राइटर की, जो कि उस लेटर को पढ़ता है। और अब वो क्या करता है, उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे फोल्ड कर देता है और फिर दोबारा से उसे वहीं पर रख देता है उसके लिफाफे में, एनविलप में। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, लेकिन सुबह मुझे पता था, मैं जान गया था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, यानी कि मैं ब्रिडपोर्ट के लिए निकला। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज। तो वहाँ पर मैं पहुँच जाता है, जब राइटर पहुँच जाता है ब्रिडपोर्ट में, तो एक लड़का जो कि कुत्ते के साथ घूम रहा था वो उससे पता पूछता है कि कॉपर बीच कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। लेकिन जब राइटर वहाँ पहुँचता है उस पते पर जो कि लेटर में लिखा होता है, हाउस नंबर 12 कॉपर बीच पर जब पहुँच जाता है राइटर, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता सिवाय कि वहाँ पर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये देखिए बर्नड आउट लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर यानी कि आग के द्वारा जला हुआ घर, जहाँ पे अवशेष बाकी थे, घर नहीं था। द रूफ गैपिंग, कोई छत नहीं थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो विंडो थी उस मकान की वो कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, यानी कि खिड़कियों के नाम पर वहाँ सिर्फ बोर्ड लगे हुए थे। मडल हेड होता है कन्फ्यूज्ड, ये अभी आगे आएगा वर्ड, क्या होता है मडल हेडेड। तो राइटर वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पे एक जला हुआ घर है, उसके अवशेष बाकी हैं। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसिज मैकफर्सन। तो मैं उसके साथ लगते घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि यहाँ क्या आप मिसिज मैकफर्सन के बारे में जानते हैं? ओ येस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था जो कि चप्पल पहने हुए आता है और बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी, वो एक बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली बूढ़ी औरत थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, अ बिट मडल हेडेड, लेकिन वो थोड़ी कन्फ्यूज्ड है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन उसकी उम्र में ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वाजंट शी, तो वो ऐसी ही थी। 101 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो कोनी है, वो कोनी की बात हो रही है। ओल्ड लेडी कौन है इसमें? कोनी, क्योंकि कोनी का घर जला हुआ है और क्योंकि राइटर जो है वो लेटर देने के लिए कोनी के पास जाता है, लेकिन कोनी का घर जला हुआ था। तो वो कोनी के बारे में उसके पड़ोसी से पूछता है, तो वो उसे बताता है कि उसकी उम्र जो है कोनी की अब 101 साल हो गई है। तो इसीलिए इतनी उम्र में उसका थोड़ा वो कंफ्यूज रहती है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जब इसके घर को आग लगी तो वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, तो इस बात को कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्ड, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये मोमबत्ती से लगी हो। शी यूज कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो मोमबत्ती ही यूज़ करती थी बजाय के बिजली के। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो सोचती है कि बिजली ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन जब फायरमैन आए उन्होंने उसे टाइम पर बचा लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस में है वो, ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो कि डोरचेस्टर में है, डोरचेस्टर रोड पर है और शहर के दूसरी तरफ है। यानी कि वो बूढ़ा जो है उसको कोनी का वर्तमान एड्रेस बता देता है कि अब वो कहाँ पर है, नर्सिंग होम में है, और वो नर्सिंग होम कहाँ पर है, बर्लिंगटन हाउस में।
सो वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? ब्रिडपोर्ट वो क्यों जाता है? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू गिव कोनी हर लेटर. यस. हाउ ओल्ड वाज मिसिज मैकफरसन नाउ? अब उसकी उम्र कितनी है? मिसिज मैकफरसन वाज now 101 years old. Where was she? She was in Burlington House. Okay. I found Burlington House nursing home easily enough. तो राइटर बताता है कि बर्लिंगटन हाउस का नर्सिंग होम था जो मुझे बहुत ही आसानी से मिल गया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लोप साइडेड एंजल ऑन द टॉप. तो राइटर बताता है कि ये भी एक कोइंसिडेंट था कि उस दिन भी क्रिसमस था और जब वो वहाँ पहुँचता है बर्लिंगटन हाउस की नर्सिंग होम में तो वहाँ पर पेपर चेन्स यानी कि कागज़ की बनी हुई हॉल में एक क्रिसमस ट्री बनाकर खड़ा कर किया होता है कोने में और उसके ऊपर जो है लाइट जल रही होती है. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. तो वो जाकर बताता है राइटर कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं मिसिज मैकफरसन से मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. तो मैं वहाँ डाइनिंग रूम में देख सकता था कि हर कोई वहाँ पर जो पेपर हैट है वो पहने हुए था और गा रहा था. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू. जो वहाँ पर लेडी थी, मैट्रन थी, वो भी हैट पहने हुए थी कागज़ का. एंड सीम्ड हैप्पी एंड टू सी मी. और वो मुझे देखकर बहुत खुश लग रही थी. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. तो उसने मुझे कचौड़ी भी दी जो कि एक कचौड़ी बनी होती है जिसको कहते हैं मिन्स पाई. शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. तो वो मेरे साथ 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 कॉरिडोर में चल कर गई. मिसिज मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स. तो वो कहते हैं कि मिसिज जो मैकफरसन है वो किसी से नहीं मिलती. शी टोल्ड मी. उसने मुझे बताया. शी इज़ रादर कन्फ्यूज्ड टुडे. वो आज कुछ ज़्यादा परेशान लग रही है. सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. तो मुझे लगता है हम सोचते हैं कि उसे ये बहुत अच्छा लगेगा और उसके लिए एक अच्छा ये रेस्ट होगा, गुड रेस्ट वो फील करेगी. शी हैज़ नो फैमिली यू नो. आप जानते हैं कि उसकी कोई फैमिली नहीं है. नो वन विजिट्स. उसे कोई मिलने नहीं आता है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लेस्ड टू सी यू. तो मुझे विश्वास है कि वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी. तो जो वहाँ पे लेडी होती है, मैट्रन लेडी, वो उसको बताती है राइटर को. शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स. तो वो मुझे वहाँ से एक गर्म जगह पर ले गई जहाँ के तीलियों की बनी हुई कुर्सियाँ थी. ये विकर चेयर होती है यानी कि ये कुर्सी है बनी हुई किसकी, सीखों की या फिर हम तीली की बनी हुई कह सकते हैं इसको. एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. और के चारों ओर पौधे लगे हुए थे. वो मुझे वहाँ छोड़कर चली गई. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. जो बूढ़ी औरत थी वो व्हील चेयर पर बैठी थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. तो उसने अपने हाथ जो है अपनी गोद में फोल्ड करके रखे हुए थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पेंट इनटू अ विस्पी बन. उसने अपने सफ़ेद चांदी जैसे दिखने वाले बालों में पिन लगाई हुई थी और एक जूड़ा किया हुआ था. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन हेलो. और वो गार्डन की तरफ देख रही थी. गेजिंग का मतलब होता है घूर कर देखना, एक टक देखना. हेलो आई सेड. मैंने कहा. शी टर्न्ड एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली. वो मुड़ी, मेरी तरफ उसने देखा और वैकेंटली यानी कि मेरी तरफ वो देखती रही. हैप्पी क्रिसमस कोनी. मैंने उससे क्रिसमस विश किया. आई वेंट ऑन. मैं चला गया. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट्स योर्स. आई वेंट ऑन का मतलब मैंने आगे अपनी बात कही कि मुझे ये मिला है. और मैं सोचता हूँ ये आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. और जैसे जैसे मैं बोल रहा था उसकी आंखें मेरी फेस पर टिकी हुई थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. और मैंने ये जो लोहे का डिब्बा है वो खोला और उसको दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकोगनीशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. तो ये एक ऐसा पल था जिसके उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने पहचान लिया उसको. और उसका फेस था जो
वो अचानक ही खुशी से भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया। हाउ आई हैड फाउंड इट, और मुझे ये कहाँ से मिला, ये मैंने सारी बात बताई उसको। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वो सुन रही थी, क्योंकि वो लेटर को पाकर बहुत ही खुश हो गई थी और वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ क्षणों के लिए वो कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और वो उसी लेटर को सहलाती रही कोमलता से अपनी उंगलियों के साथ। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक ही वो यहाँ पर पहुँची और उसने मेरा हाथ जो है अपने हाथ में लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस पर आओगे प्रिय। शी सेड एंड हियर यू आर, और तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तुम मेरे लिए क्रिसमस के सबसे अच्छे तोहफे हो दुनिया के। कम क्लोज़र, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मुझे चूमा, मेरे गाल को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा ये लेटर हर रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने दिमाग में, अपने मन में महसूस करती थी। आई ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मुझे ऐसा फील होता था कि तुम मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब तुम मेरे पास वापस आ गए हो, तो तुम इसको मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए करोगे डियर जिम। तो कोनी है जो वो राइटर को जिम समझ रही है, वो समझ रही है कि उसका जो हस्बैंड है जिम मैकफर्सन वो वापस आ गया है। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, वो फिर से उसको कहती है कि मैं तुम्हारी आवाज़ को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और शायद तब हम मिलकर चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और फिर मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाऊंगी। मार्जीपैन ऑल अराउंड, और मैं उस पर ज़्यादा मार्जीपैन लगाऊंगी जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपैन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जीपैन यानी कि जिसमें बादाम लगा होता है, मिठाई, बादाम की मिठाई, शुगर एग, जो कि केक में ये चीज़ें होती हैं। तो मार्जीपन जो है वो जिम को बहुत पसंद होता है। तो कोनी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वही केक दोबारा बनाऊंगी क्योंकि तुम्हें ये बहुत पसंद है। माइकल मोरपर्गो इज़ द राइटर, ये जो राइटर है इसमें बार बार आई जिसमें कहा गया है, तो वो राइटर माइकल ही है जो कि लेटर लेकर कोनी के पास जाता है। तो लेटर लिखा है जी मैकफर्सन ने और कोनी के नाम लिखा है, और लेकिन जो लेटर को कोनी के पास पहुंचाता है क्रिसमस वाले दिन वो माइकल है, ऑथर ऑफ द लेसन है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the third part too, and I have taught you the complete lesson in 3 videos. You can watch the 3 videos and understand the lesson very well. Thanks for watching, students.